यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश भर में किसान मजदूर परेड निकालने का आह्वान किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने। खिरियाबाग, आजमगढ़ 26 जनवरी 2023। प्रशासन के लाख दबाव के बावजूद खिरियाबाग से किसान मजदूर परेड निकली। 2 दिनों की तमाम झंझावतों के बाद किसानों मजदूरों ने एलानिया तौर पर किसान मजदूर परेड निकालकर ऐलान कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की परियोजना रद्द करो। प्रशासन के लाख विरोध के बाद आजमगढ़ एयरपोर्ट के चारों तरफ से परेड कर ऐलान कर दिया कि किसान मजदूर जो चाहेगा वो इस मुल्क में होगा। पूर्वांचल में आजमगढ़ के किसानों मजदूरों ने किसान मजदूर परेड करके देश भर में संघर्ष का एक नया इतिहास रचा है। किसानों मजदूरों के इस आंदोलन में 22 किसानों मजदूरों की जमीन मकान जाने के सदमे से देहांत हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा व जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे खिरियाबाग धरना स्थल पर राष्ट्रध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों और किसान आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात किसान मजदूर भारी संख्या में खिरियाबाग से आजमगढ़ एयरपोर्ट तक परेड की। परेड में अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, शहीद किसान मजदूर अमर रहे, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसान आंदोलनों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करो, खिरियाबाग की संघर्ष जिंदाबाद आदि नारे लगे। ज्ञात हो कि पहली बार नई दिल्ली में 13 महीने तक चलने वाले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर किसान परेड निकाला था। किसानों के लिए उसका एक ऐतिहासिक महत्व बन चुका है। किसान मजदूर देश का सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग है। इस बार भी पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि गांव-गांव, तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर किसान मजदूर परेड निकली जाए। आजमगढ़ के संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान संगठन खिरियाबाग से निकाले जाने वाले किसान मजदूर परेड का हिस्सा रहे। परेड कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त किसान मोर्चा और जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में SHO कंधरापुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना या किसी अन्य परियोजना के लिए जमीन मकान नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मास्टर प्लान रद्द किया जाए, अवैध सर्वे रिपोर्ट रद्द की जाए, किसान नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए और आंदोलनकारियों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। 12 से 13 अक्टूबर के दिन और रात में सर्वे के नाम पर SDM सगड़ी और अन्य राजस्व अधिकारी व भारी पुलिस बल के द्वारा महिलाओं बुजुर्गों के साथ हुए उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। किसानों की सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने के सरकार द्वारा जारी वादा खिलाफी। लखीमपुर खीरी में किसान पत्रकार नरसंहार के साजिशकर्ता अजय मिश्र टेनी की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से बर्खास्तगी। शहीद किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा, किसानों के ऊपर थोपे गए मुकदमों की वापसी की प्रमुख मांगे शामिल रहीं। किसानों मजदूरों की प्रशासन से अब तक सभी वार्ता बेनतीजा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सम्मानजनक वार्ता का हम सदैव सम्मान करेंगे, बशर्ते शासन द्वारा लिखित प्रस्ताव दिया जाए। आजमगढ़ के लोगों ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग नहीं की थी, तो क्यों एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर पूंजीपतियों के लिए जमीन मकान छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। परेड में रामनयन यादव, डा. रविंद्रनाथ राय, राजकुमार भारत, दुखहरण राम, राजीव यादव, वीरेंद्र यादव, राजस्थान के नेता सुखवंत हंसलिया भारतीय, मध्य प्रदेश से ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, सीलम भारती, विनोद सिंह, वेद प्रकाश उपाध्याय, सूरजपाल, रामराज, जय प्रकाश, गुरु प्रसाद यादव, सुनील पंडित, राजेश आजाद, विनोद यादव, अवधेश यादव, हीरालाल यादव, रविंद्र यादव, मुरारी, प्रवेश निषाद, रामशब निषाद, अजय यादव, नंदलाल यादव, किस्मती, सुनीता, नीलम, फूलमती, अशोक, राहुल, अब्दराज यादव, पुष्पा गुप्ता, महेंद्र यादव, प्रहलाद, सिंटू आदि प्रमुख रूप से रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। से आह्वान किया गया था किसान परेड का। किसान परेड भी हालांकि निकाली गई, शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि किसान परेड निकाल पाए, तो आपका कार्यक्रम अब जो है खत्म हो गया। किस तरह का, कितना सफल कार्यक्रम रहा? देखिए, किसानों ने परेड का ऐलान किया था
और परेड करके आज ऐलान कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सरकार को रद्द करना पड़ेगा। इस परेड को प्रभावित करने के लिए यहाँ तक कि जिला अधिकारी से लेकर एसडीएम तक लगातार झूठे आश्वासनों का यहाँ पर पुलिंदा बना लिए थे, लेकिन किसानों ने इस साजिश को समझा और इस बात को कहा कि हम अपने एजेंडे पे बात करेंगे और सरकार को हमारे एजेंडे पे मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हजारों हजार किसान सुबह निकल गया और तिरंगा लेकर और हरा झंडा लेकर, और उन्होंने कहा कि अब इस यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। प्रशासन ने हमारे पर दबाव बनाया, लेकिन हमने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस परेड को करेंगे तो करेंगे। दूसरी बात कि प्रशासन ने गणतंत्र दिवस को कानून व्यवस्था की दुहाई दिया, तो हमने कहा ठीक है, और हमने जो एयरपोर्ट है, जो सरकार का जो सपना है जिस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, उस एयरपोर्ट के को चारों तरफ से हमने परेड करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये जो एयरपोर्ट है ये किसानों की जमीन अपहरण करके जो बना है, इस जमीन पर अब कभी भी विस्तारीकरण नहीं होगा और किसानों की कभी भी जो जमीन छीनी नहीं जा सकती है। और इसके लिए ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी जब तक सरकार मास्टर प्लान रद्द नहीं करती। ये कार्यक्रम आगे भी आपका जारी रहेगा, आंदोलन अनवरत चलता रहेगा? एकदम, ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का के नाम पर ये हजारों एकड़ जमीन ये किसानों की ये लोग लूटना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि जमीन के लुटेरों के साथ योगी आदित्यनाथ जी अभी फरवरी में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि अडानी अंबानी जैसे दलाल और मुनाफिकार पूंजीपतियों को ये हमारी ज़मीन को दे देंगे। इसलिए किसान इस साजिश को समझ चुका है और वो अपनी ज़मीन पे कोई समझौता नहीं करेगा। एक सवाल रहेगा, डीएम और एसपी जो है एसडीएम लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने खिरियाबाग में आकर के किसानों को संबोधित किया और कहा, यह आश्वासन दिया कि आपकी बिना सहमति के आपका मकान, आपका घर, आपकी ज़मीन नहीं ली जाएगी। और उसके बाद लगातार मीडिया में सुर्खियाँ बनी कि किसान और जो है डीएम की वार्ता के बाद बात जो है बन गई है, सहमति हो गई है। इस तरह के मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीएम साहब बहुत ही साजिश रचते हुए अपनी बात को कह रहे थे, लेकिन डीएम साहब ने खुद स्वीकारा कि बिना किसी लिखित उन्होंने